चूरू जिला भारत के राजस्थान का एक जिला है। मुख्यालय भी चूरू ही है। राजधानी जो कि राजस्थान की राजधानी है, जयपुर से 200 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। साक्षरता 66.8% है। वहीं क्षेत्रफल बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इसका, जिसमें 13,858 किलोमीटर शामिल है। यहाँ पर मुख्य तौर पर हिंदी, राजस्थानी और बागड़ी बोली जाती है। ये जिला किसी जमाने में बीकानेर रियासत का हिस्सा था। इसके साथ ही आज़ादी के बाद 1 नवंबर 1956 को इस जिले को एक अलग जिले का दर्जा मिला था। जिले की स्थापना राव मालदेव ने 1541 में की थी। यहाँ कई तहसीलें भी हैं। तारानगर, भानीपुरा, राजगढ़ और सरदार शहर भलेरी शामिल हैं। पैमाने पर चूड़ियों की प्रोडक्शन की वजह से इस जिले को चूड़ियों की बस्ती भी कहा जाता है। और तो और इसकी सीमा पंजाब, हरियाणा से भी मिलती है। जिले में लूनी नदी और भागड़ नदी बहती है। इसके साथ खाने पीने की बात की जाए तो दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, लहसुन की चटनी, इसके साथ बाफला यहाँ खाने पीने में बड़ा ही लोकप्रिय व्यंजन माना जाता है। क्षेत्र में लोक कला की बात की जाए तो गौदल और भवाई जैसे पारंपरिक नृत्य शैलियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ गंगा उत्सव बड़े ही रीति रिवाज से मनाया जाता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम राजस्थान के एक ऐसे जिले की सैर करने वाले हैं जिसे गेटवे टू थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है कि थार रेगिस्तान का प्रवेश द्वार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम चूरू, जी हाँ दोस्तों, हम चूरू की बात कर रहे हैं, जिसका वर्चुअल टूर आप घर बैठे करेंगे। अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो सबसे पहले आप पहुंचेंगे सेठानी जी का जोहरा। 1956 के दौरान इस क्षेत्र को भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा था। सेठानी का जोहरा रतनगढ़ से 3 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक जलाशय भी है। इसका निर्माण भगवान दास बगला की विधवा ने करवाया था। ये एक शोध परियोजना के रूप में निर्मित हुआ था। ये एक जलाशय था। यहाँ बहुत सारे पक्षी, जानवर पानी पीते देखे जा सकते हैं। यहाँ नीलगाय भी देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो आपको यहाँ सलासर बालाजी के भी दर्शन मिलेंगे। सलासर बालाजी राजस्थान के चूरू जिले में सुजानगढ़ के पास सलासर के छोटे से कस्बे में है। हनुमान के दूसरे नाम बालाजी को समर्पित ये मंदिर पूरे साल असंख्य भक्तों को आकर्षित करता है। सलासर धाम खाटू श्याम मंदिर और रानी सती दादी जी झुंझुनू मंदिर से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण 1754 में किया गया था। अब इसे एक शक्ति स्थल के रूप में भी जाना जाता है। भगवान हनुमान की मूर्ति को यहाँ स्वयंभू माना गया है। 1811 में श्रवण शुक्ल नवमी के असिया गांव में एक किसान सम्राट के खेत जोतते समय दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान की अनोखी मूर्ति मिली। तब इस मूर्ति को सालासर भेज दिया गया और 1754 में मोहनदास महाराज द्वारा एक मंदिर का निर्माण भी कराया गया। इसके साथ ही कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो ताल छापर अभ्यारण्य भी यहीं पर स्थित है। ताल छापर अभ्यारण्य 1962 में आरक्षित भूमि घोषित कर दिया गया था। ताल छापर का पारिस्थितिकी तंत्र अनोखा है। यहाँ के अधिकांश जगह पर भूमि में घास ढके हुए है। ये कई प्रवासी पक्षियों का घर है जो अपने घर वापस लौटते समय यहाँ के मौसम में कुछ वक्त बिताते हैं। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ दुर्लभ लुप्त प्राय काले हिरण, जंगली बिल्ली, लोमड़ी आसानी से देखने को मिल जाएंगे। जो स्थान इसे सुराना हवेली के नाम से जाना जाता है। समय में पीछे जाएं तो सुराना हवेली के इतिहास
को कैसे इग्नोर किया जा सकता है। 1870 के दशक में निर्मित ये हवेली राजपूताना वास्तुकला का एक अनोखा नक्काशीदार जालीदार खिड़कियों वाला अलंकृत प्रवेश द्वार भित्ति चित्र हवेलियों के अग्रभाग पर सुशोभित होता है। हवेली के अंदरूनी हिस्से में कई इंटरेस्टिंग बेहतरीन शीशे का काम, हाथ के पेंट की गई छतें, खूबसूरत डिजाइन के आंगन। सुराना हवेली एक जीवंत म्यूजियम है जहाँ की भव्यता देखते ही बनती है। कई आर्किटेक्ट यहाँ पर आने के बाद अपनी हर विद्या भूल जाएंगे क्योंकि ये बना ही बड़ा खूबसूरत है। अगला जो स्थान है इसे रतनगढ़ चूरू के नाम से जाना जाता है, जिसे रत्नागढ़ चूरू भी कहा जा सकता है। यहाँ एक अद्भुत किला है। यह ऐतिहासिक किला है जिसका निर्माण राजा रत्न सिंह ने 1820 में करवाया था। इस किले के आसपास कई हवेलियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ की खूबसूरती, कीमती लाल बंगले और सुराना महल भी यहीं की हवेली में शामिल है। अगला जो स्थान है इसे कोठरी हवेली चूरू में जाना जाता है। 1925 में बिजनेसमैन ओसवाल जैन कोठारी द्वारा इसे बनवाया गया था।